दोस्तों, आज अपने एक जीवन की घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ साल पहले की बात है। इवनिंग का टाइम था और लगभग 7:30-8 बजे के आसपास मैं अपने क्लिनिक पे बैठा हुआ था। तभी मेरा जो फ़ोन है वो बजा। मैंने देखा कि पापा ने मुझे फ़ोन किया है। जैसे ही मैंने फ़ोन पिक करा तो पापा की आवाज़ बहुत घबराई हुई थी और बैकग्राउंड के अंदर पीछे की तरफ से मेरी मदर और मेरी वाइफ की बहुत तेज़ चिल्लाने और रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया था कि बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है। पापा ने कहा तुरंत आ जाओ, फटाफट आ जाओ। मेरा क्लिनिक मेरे घर से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। मैं बहुत तेज़ी से, जितना तेज़ी से जा सकता था, मैं घर गया। घर जा कर के मैंने देखा तो मुझे पता चला कि हमारे घर में जो टीवी था वो टीवी अपने एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ रहता था और उस स्टैंड के नीचे व्हील्स थे। और मेरा बड़ा वाला बेटा जो उस समय 2.25 साल का था, उस समय पापा कहीं बिजी हो गए, बाकी सब लोग थोड़ा बिजी हो गए होंगे, कोई देख नहीं रहा था उसको। वो उस स्टैंड पर खड़ा हो गया। तो जैसे वो उस स्टैंड पे खड़ा हुआ, हाथ से उसको पकड़ा और पैर ऊपर रखे, व्हील्स पीछे चले गए और वो चलता हुआ टीवी जो था वो बच्चे के सर के ऊपर। और थोड़ी देर के अंदर वो बेहोश हो गया, उसके कानों में से ब्लड आ गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसे होश आ चुका था, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर थी। तुरंत मैं उसे लेकर के हॉस्पिटल गया। वहाँ जाकर के पता चला, सीटी स्कैन करवाई मैंने उसकी, और जब सीटी स्कैन उसका नॉर्मल आया, पता चला कि चलो ब्रेन में इंजरी नहीं है। तब जाकर के थोड़ी शांति हुई। 1-2 दिन आईसीयू में रहने के बाद चलिए वो घर आ गया। हम लक्की थे, बच्चा लक्की था कि वो सेफली बाहर आ गया इस मेजर इंसिडेंट से। लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि बहुत से पेरेंट्स इतने लक्की नहीं होते हैं। ये जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 3 साल तक की एज के, जिनको हम टॉडलर्स कहते हैं, इनके साथ सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये एक्सीडेंट्स हैं, ये पॉइजनिंग्स हैं। आप बिलीव करेंगे कि हर 3 में से एक बच्चा जिसकी डेथ होती है, यदि 3 बच्चों की डेथ हुई, उनमें से एक बच्चा जो है वो इन एक्सीडेंट्स, इन पॉइजनिंग की वजह से अपनी जान गंवाता है। तो सोचिए कितना बड़ा फिगर है। ये बच्चे इतने क्यूरियस हैं, ये हर चीज़ को जानना चाहते हैं। जैसे इन्होंने चलना चालू करा, ये किसी भी जगह को पकड़ लेंगे, किसी भी चीज़ को उठाकर मुंह में खा जाएंगे। यदि पानी है, पानी में गिर जाएंगे। तो हर समय आपकी एक वॉच इन बच्चों के ऊपर रहनी चाहिए, यदि छोटा बच्चा घर में है, कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यदि हम इन बच्चों को हर जगह पर टोकेंगे तो इससे इनका डेवलपमेंट प्रभावित होगा। तो ये भी ज़रूरी है कि ये बच्चे घूमें, चीज़ को टच भी करें, उसे महसूस भी करें, उससे उनका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट आएगा। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि ये यस टच है, ये नो टच है। इसे आप टच करेंगे, इसे आप टच नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे आप उसे सिखाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी, वैसे तो संपूर्ण रूप से हम इसको कवर नहीं कर सकते, पर फिर भी कुछ ऐसी चेकलिस्ट बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो आपका जो मकान है, जो आपका होम है, उसको कैसे बेबी प्रूफ बना सकते हैं कि कहीं पर हमने कोई गलती तो नहीं कर रखी है। मैक्सिमम ट्राई किया जाएगा, लेकिन 100% आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हम हर चीज़ को कवर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये जो बच्चे हैं, लगभग सभी बच्चे एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, लेकिन इनमें से कई बार कुछ बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं इन एक्सीडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका बेसिक जो नेचर है वो कुछ इस तरह का है। उन बच्चों को हमने क्लासिफाई किया गया है हाई क्यूरियस, लेस कॉशियस। ये हाई क्यूरियस हैं, कॉशियस कम है इनके अंदर। हर चीज़ को तुरंत, मोबाइल दिख गया मोबाइल को पकड़ना है, हर चीज़ को जानना चाहते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर दे आर हाईली कॉशियस एंड लेस क्यूरियस। वो पहले चीज़ को देखेंगे जल्दी से, उसके साथ में एक्सीडेंट के चांसेस कम हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा किस कैटेगरी के अंदर है, उसका ध्यान आपको उसी तरह से स्पेशल रखना होगा। इसी तरह से लगभग आपने देखा होगा कि सभी बच्चे चीज़ों को उठा करके मुंह में डालते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं जो चीज़ को लेकर के पहले उसे देखते हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम उनको बोलते हैं कि माउथर्स वर्सेज रिसर्चर्स।
माउथर्स वो बच्चे हैं जिसने चीज को गए, उठाया और मुंह में। और रिसर्चर्स वो हैं जिन्होंने पहले चीज को देखा है, अपने पेरेंट्स की तरफ वो एक देखते हैं कि उसको वो पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद वो मुंह में लेगा। तो यहां पर उसके एक्सीडेंट के चांसेस कम है, पॉइजनिंग के चांसेस कम है। तो फ्रेंड्स, अगर घर को हमें देखना है कि बच्चे के कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कोई पॉइजनिंग्स नहीं हो, तो आप घर को एक बार पूरा देखिए और इस नज़र से देखिए जैसे कि बच्चा देखेगा, क्योंकि वो छोटा है, वो कहीं पर भी बेड के नीचे भी देख सकता है, सोफे के नीचे भी उसकी निगाह जा सकती है। तो आपको एक एक कोना देखना है और इस तरीके से आप उसे देखिए जैसे कि बच्चा देख रहा हो। अगर हम बात करें कि सबसे पहले बाथरूम की, जहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंटल वाले केसेज आते हैं वो आते हैं कि भी बाथरूम के अंदर। तो आप बाथरूम में क्या कर सकते हैं कि आप ये ध्यान रखिए कि बाथरूम के अंदर कहीं बाथ टब है या बाल्टी है, आपने उसमें पानी भरा हुआ छोड़ तो नहीं दिया है, क्योंकि छोटे बच्चे जो इस एज के हैं इनको डूबने के लिए या इनके ड्राउनिंग एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और इनको कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए डूबने के लिए। आपने थोड़ा भी पानी छोड़ रखा है और बच्चा गलती से उसमें गिर गया तो वो निकल नहीं पाएगा। तो मेक श्योर आप जब भी बाथरूम से बाहर आ रहे हैं, आपके बाथ टब में, बाल्टी में, किसी में पानी नहीं रहना चाहिए। आपके बाथरूम के अंदर बहुत सी चीज़ें आप लोग रखते हैं, नेल पॉलिशेज हैं, रिमूवर्स हैं, स्प्रेज हैं, तो ध्यान रहें कि ये बच्चे की रीच से दूर रहें। बाथरूम के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जिसको कि जाकर बच्चा पकड़ ले और मुंह के अंदर ले जाए। बाथरूम का जो फ्लोर है वो नॉन स्किड फ्लोर हो, बच्चा गिर नहीं जाए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए ज़्यादा। बाथरूम में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो बच्चे की पहुंच से दूर हों। एक और जो हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में कई बार हमारे को बहुत देखने को मिलता है, बच्चे साबुन खा के आ जाते हैं। तो आप ये देखिए कि कहीं साबुन ऐसा तो नहीं है कि बच्चे की रीच में हो। प्लीज़, ये केसेस हम बहुत देखते हैं कि बच्चा साबुन ले लेता है और वो उसको बहुत परेशान करता है अंदर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बाथरूम को लेकर के कि टॉयलेट की सीट जो है कहीं उसे आपने ओपन तो नहीं रख रखा है। जब भी आप बाथरूम से बाहर आए, टॉयलेट सीट को बंद कर दीजिए। बाथरूम के डोर, यहां पर मैं ये बताऊंगा कि केवल बाथरूम का डोर नहीं, आपके घर के जितने भी डोर्स हैं आप ध्यान कीजिए कि उनके अंदर जो भी बंद करने के लिए चिटकनियां हैं, नीचे वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अंदर कमरे में जाएंगे या बाथरूम में जाएंगे और लॉक कर देते हैं कई बार अपने आप को। तो ऐसी स्थिति में इन्हें लॉक करना तो आता है पर ये फिर अनलॉक नहीं कर पाते हैं, बहुत परेशानी होगी वो। तो दोस्तों, ये बाथरूम के अंदर है। हो सकता है मेरे से कुछ चीज़ें मिस हो गई हों, पर आपका एक विजन ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप बाथरूम से बाहर आ रहे हैं तो ध्यान रहे कि घर में छोटा बच्चा है, हमने कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर छोड़ नहीं दी हो जिससे कि उसे नुकसान हो जाए। दूसरी जो एक्सीडेंट्स या इमरजेंसी रूम में हमारे पास बच्चे आते हैं, ये रहते हैं कि इन्होंने कोई भी टैबलेट्स खा लिए। घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, किसी को थायराइड की दवाई चल रही है, किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, खुली पड़ी हैं, बच्चे उठा करके खा जाते हैं। या मल्टीविटामिन्स हैं, कोई भी मेडिसिन, ध्यान रहिए कोई मेडिसिन ऐसी जगह पर नहीं हो जहां बच्चा उसके तक पहुंच सके, नहीं तो डेफिनेटली ऐसे बहुत केसेस देखने को मिलते हैं कि वो दवाई खा करके आ जाते हैं। तो जो भी दवाइयाँ हैं बच्चे की पहुंच से दूर हो। यदि कोई बॉक्स है बहुत अच्छा है, बॉक्स को बंद करके रखिए। और आउटडेटेड मेडिसिन तो घर में बिल्कुल नहीं हो। आपके पास जो भी दवाइयाँ हैं आप देख लीजिए कि वो एक्सपायरी डेट के ऊपर की तो कोई दवाई घर में होनी नहीं चाहिए। फिर थर्ड नंबर पर आते हैं, कई बार मदर या फिर कोई और घर के मेंबर हैं, मदर अपना पर्स छोड़ देती हैं। आप बाहर से आए, आपने अपना पर्स सोफे में रखा है या ड्राइंग रूम में रखा, आप इधर उधर बिजी हो गए हैं, बच्चा आता है, पर्स को, उनको तो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है कि क्या है यहाँ पर, तो वो पर्स खोलेगा। अब उस पर्स में आपने कोई मेडिसिन रख रखी है या उस पर्स में कोई कोइन हो सकता है या कोई दूसरी कोई भी चॉकिंग वाला आइटम हो सकता है उसके अंदर। तो आप ध्यान रखिए कि पर्स को भी ऐसी जगह रखें कि बच्चे की पहुंच से दूर हो। कई बार फ्रेंड्स हम ये सोचते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ ऊपर रख दी है बच्चे की, दिस इज़ आउट ऑफ रीच, लेकिन दे आर सो स्मार्ट। कई बार चेयर को हमने देखा हुआ कि चेयर को खींच करके उस पर चढ़ करके वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए
कि आपकी तरफ से वो आउट ऑफ रीच हो सकती है, लेकिन उसमें बच्चे का नज़रिया भी आपको पता होना चाहिए, तो चेयर्स वगैरह भी उसी तरह से प्लेस हो, क्योंकि ऐसे केसेस देखे हुए, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार एक जो मैंने एक केस देखा था, एक बच्चा था, उसकी बड़ी सिस्टर स्कूल से आई और उसने स्कूल से आकर के अपना बैग रख दिया और वो बिजी हो गई। बच्चा आया, उसने बैग का ऊपर वाला चेन खोला और उसमें हाथ डाला। अंदर हाथ डालेंगे अंदर की तरफ, वहाँ पर कोई ब्लेड रखी हुई थी और जैसे उसने लिया वो कट हो गया। तो ब्लेड रखना ही वैसे तो गलत था बच्चे के लिए ही, लेकिन वो नुकसान उठाया उस छोटे बच्चे ने। तो जो भी बैग है या कोई भी चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि बच्चे की पहुंच से थोड़ा सा दूर रहे। अब एक चीज़ और मैं बताऊं, ये जो 2 साल तक के बच्चे हैं या 2 से ज़रा सा ऊपर का बच्चा, ये खाने के अंदर वो सब चीज़ें लेंगे जो हम लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ हल्का सा अंतर क्या रहता है कि ये खाने में जल्दी में रहते हैं। इन्हें खेलने का है कि बस फटाफट खाया और खेलना है। तो आप जब भी बच्चे को खाना दे रहे हैं तो वो बहुत जल्दी में रहता है और यहाँ पर उसे चोकिंग का खतरा है। मुंह में आपने उसको कुछ निवाला दिया है और वो भाग रहा है, तो भागते हुए यदि मुंह में कोई चीज़ है तो चोकिंग का बहुत बड़ा खतरा है। ध्यान रहिए, यदि आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो उसे तसल्ली से पहले खाना खिलाइए, फिर उसके बाद उसे खेलने दीजिए। बहुत तेज़ी से खाते हैं और चोकिंग के बहुत केसेज आते हैं। कई बार ये लोग खाना खा रहे होते हैं, कितनी बार हम देखते हैं मटर का दाना नाक में लेकर आ जाते हैं, पीनट्स मूंगफली वगैरह के दाने जो हैं ये नाक में घुसा के ले आते हैं। निकालने में बहुत मुश्किल होती है, जरा सा अंदर जाए तो वो सांस की नलकी में जा सकता है। तो इसलिए ये जो हरी है इनकी बहुत तेज़ी है, खाना खाएंगे बहुत तेज़ी से खाएंगे, भागना है, खेलना है, कूदना है, थोड़ा सा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। किचन में कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है, गैस का बर्नर ऑन कर देते हैं। आपके पास जितने भी कैबिनेट्स हैं, मेक श्योर कि वो सब आपने बंद कर रखे हैं प्रॉपरली, उनको लॉक कर रखा है। किसी भी चीज़ को खोल सकते हैं। आपके कोई शार्पेबल जैसे कोई चाकू वगैरह है, फोर्क्स हैं, किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं ये, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि वो सब दूर हैं। ब्लेंडर्स, टोस्टर्स जो हैं वो आपने अनप्लग तो किए हुए ना। सब चीज़ के अंदर क्यूरियस होते हैं, कोई भी स्विच को ऑन किया जा सकता है, किसी भी स्विच को ऑन कर देंगे। कोई भी किचन में कोई नीचे फ्लोर पर ऐसा कोई चोकिंग टाइप आइटम तो नहीं पड़ा हुआ है। जब भी आप घूम रहे हैं तो आपके दिमाग में ये एक चीज़ रहनी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप उसे तुरंत हटाएं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँगा, थोड़ा सा हमने किचन को देख लिया, बाथरूम को देख लिया, जनरली मैंने आपको एक बता दिया, एक आइडिया दे दिया है जो चीज़ हम अपने प्रैक्टिस में देखते हैं। यहाँ पर एक फायर वाले सबसे ज़्यादा जो हमने एक्सीडेंट्स देखे हैं वो तो देखिए ड्राउनिंग के आते हैं, डूबने के आते हैं। पेरेंट्स बिजी हो गए हैं, घर वाले बिजी हो गए हैं, आसपास में कोई पॉन्ड है, बच्चा बाहर निकल गया, उसमें गिर गया, कोई होद वगैरह है उसमें गिर गया, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। अभी जस्ट 3 महीने पहले मेरे यहाँ पर एक केस आया था, 2.5 साल का बच्चा था, बगल में होद था, होद में गिर गया था, अनलकीली सर्वाइव नहीं कर पाया वो। तो आपका एक ही विजन रहना चाहिए कि हाँ, बच्चा यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बच्चे को रोकना टोकना भी नहीं है, वो खेल रहा कूद रहा, उससे उसका डेवलपमेंट भी उसी से होगा, लेकिन वो कहीं अपने आप को चोट नहीं पहुँचा दे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एक दोस्तों, जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा 2 साल से ऊपर की बात कर रहा हूँ, आप इनको फायर के बारे में ज़रूर एक ड्रिल बताइए कि यदि आग लग गई है तो हमें क्या क्या करना है। लेट एज में तो खैर बताते ही हैं, पर जितना थोड़ा आप जल्दी उसको ज्ञान दे देंगे उतना अच्छा रहेगा कि आग के टाइम पर यदि अनलकीली कुछ फायर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको किधर से निकलना है। दूसरी बात, हमेशा स्मोक ऊपर जाता है तो आप हमेशा बच्चे को बताइए कि उसे क्रॉल करते हुए, हाथ पैरों से क्रॉल करते हुए निकलना चाहिए, बजाय कि दरवाजे से निकले उसे खिड़की का यूज करना चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि SDR वाला रूल, यदि फायर है तो SDR, एस से आपका मतलब है स्टॉप, क्योंकि यदि बच्चे को बताइए कि यदि इनकेस थोड़ी फायरिंग हो रखी, आग लगी हुई है और आप भागेंगे तो वो तेज पकड़ेगी, तो स्टॉप, रुक जाइए। D ड्रॉप, गिर जाइए, ज़मीन में गिर जाइए।
आर रोल। तो ये जो SDR है इसका बच्चे को ज़रूर बताइए। आपके जितने भी घर में बच्चे हैं, बड़े हैं छोटे हैं, उनको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि अनलकीली कभी फायर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें SDR को फॉलो करना है, खड़े नहीं रहना है, ज़मीन पे लेटे हुए क्रॉल करके निकलना चाहिए, बजाय खिड़की दरवाज़ों के खिड़की का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी, ये मेरे विचार से एक बहुत ज़रूरी चीज़ें थी कि यदि घर में छोटा बच्चा है, क्योंकि हम अपनी प्रैक्टिस में देखते रहते हैं, तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या क्या हो सकता है। कई बार ये नीचे के जो स्विचेज होते हैं, होल्स होते हैं इलेक्ट्रिक वाले, उनके अंदर अंगुली डाल देते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि घर में यदि आपके पास छोटा बच्चा, ये टॉडलर्स हैं, तो इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये एक्सीडेंट है, इमरजेंसीज है। तो ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए आपका हर समय एक विजन होना चाहिए कि हाँ, नीचे आपने स्विच देख लिया तो उसे बंद कर दीजिए, नीचे कुंडी देखी दरवाजे की उसे हटा दीजिए, ऊपर वाली ही यूज करिए। तो जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है उसे हटा दें, बाकी बच्चे को खेलने दीजिए। उसके ऊपर एक आंख रखिए, बच्चा कहाँ पर घूम रहा है, क्या कर रहा है, तो उसका भी डेवलपमेंट होगा, उसे एक सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा। तो दोस्तों मैंने अपने खुद के जीवन की घटना आपके साथ शेयर करी है, अपने कुछ केसेस जो मैंने देखे हैं वो भी मैंने आपको बताए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से डेफिनेटली आपको कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। आप लोगों के साथ यदि कभी अनलकीली कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई है तो मेरे साथ कमेंट में शेयर करना, और लोग भी जो हैं वो पढ़ेंगे और उनके भी समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ हमसे गलती हुई है, इसे हमें नहीं करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।